अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस विद ताबीर अकाडमी। तो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कोई वेरिएबल हो उसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं 3x माइनस 2y या 2z मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स y क्यूब माइनस 1/z²। तो कोई भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम लाइक टर्म्स तब कहते हैं अगर उनके जो वेरिएबल पार्ट्स हों और जो उनके एक्सपोनेंट्स हों वो आइडेंटिकल हों। इस केस में ओनली द पार्ट्स जो डिफरेंट होंगे वो होंगे उनके कोएफिशिएंट्स। हमारे पास एग्जांपल है 5y क्यूब और 1.5y क्यूब, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन x क्यूब और y क्यूब लाइक टर्म्स नहीं है। और x माइनस वाई एंड 2 माइनस वाई ये भी लाइक टर्म्स नहीं है। नाउ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब हम यह करेंगे तो हम सिंपली उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कर देंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो अगर हमारे पास इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 3 x² तो यहाँ पे यू कैन सी कि हमने जो उनके कोएफिशिएंट्स है 1 और 3 उनको ऐड कर दिया है और हमारा आंसर आ जाएगा 4x²। फिर अगर हमारे पास हो 2√x माइनस 5√x, हमने सिंपली उसके कोएफिशिएंट्स को माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ जाएगा 3√x। फिर अगर हमारे पास हो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1/y होल स्क्वायर प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई सेम इन ब्रैकेट, तो हम सिंपली यहाँ पे उनके कोएफिशिएंट्स को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1/y होल स्क्वायर। फिर लास्ट एग्जाम्पल है 3x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 4, और ये ऐड हो रहा है 2x² माइनस 2x माइनस 6 से। तो हम सिंपली x³ के कोएफिशिएंट्स को पहले ऐड करेंगे, फिर x² के कोएफिशिएंट्स को, फिर x को और फिर कॉन्स्टेंट्स को। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x³ प्लस 7 प्लस 2x² प्लस 2 माइनस 2। नाउ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की वो कहती है कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। तो अगर हमारे पास x प्लस वाई हो हम उसको y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, और एक x मल्टीप्लाइड बाय y हो हम उसको y मल्टीप्लाइड बाय x भी लिख सकते हैं। लेकिन यू शुड नो कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की, ये डिवीजन या सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। तो जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर रहे हों या मल्टीप्लाई कर रहे हों तो हम जो टर्म्स हैं उनको रीग्रुप कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसकी एग्जांपल है x प्लस ब्रैकेट्स y प्लस z इज द सेम एज x प्लस वाई प्लस z, और x मल्टीप्लाइड बाय वाई जेड इज द सेम एज एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय z। इस केस में यू कैन सी कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ द वे दे आर ग्रुप्ड हमने उस वे को चेंज किया है। जैसे लेफ्ट साइड वाले फार्मूलाज में जो लास्ट टू वेरिएबल्स हैं उनको ग्रुप किया हुआ है, लेकिन राइट साइड ऑफ द फार्मूला में जो हमारे पास फर्स्ट टू वेरिएबल्स हैं हमने उनको ग्रुप किया है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर x माइनस 2x ऐड हो रहा हो 5x के साथ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस 2x प्लस 5x। फिर ये बन जाएगा x प्लस ब्रैकेट्स में माइनस 2x प्लस 5x, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x प्लस 3x, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4। और अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12x से तो हम इंडिविजुअली पहले कॉन्स्टेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, और फिर से उसको x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 24x। लेकिन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन या सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। तो बिकॉज वी नो कि 4 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2, एंड वी नो कि हम इसको 2 को 4 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होगा कि हम 8 डिवाइडेड बाई 4 पहले कर लें और फिर इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लें, क्योंकि इससे आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1।